अपने आप को पूछता हूँ, दूसरे को तो बात ही छोड़ दो, जब मैं खुद ही अपने आप को पूछता हूँ, ये जो हो रहा है, जिस प्रकार से ये माहौल बिगड़ता हुआ जा रहा है, जीव जंतु पशु पक्षी के ऊपर अत्याचार को हो रहा है, गौ माता की हत्याएं, कत्ल खाने, जब मैं इनको ऊपर सोचता हूँ, विचारता हूँ, तो शर्म के मारे ये सिर फिर ऊपर उठता नहीं है। मैं किस मुख को लेकर जाऊँगा, मैं किस जवाब को दूंगा भगवान को? यही जवाब को दूंगा, मेरे जीवन को रहते हुए मैं अपनी माता को नहीं बचा पाया, मैं अपनी गौ माता को नहीं बचा पाया, जो हमें सहयोग को करता था मैं उनको नहीं बचा पाया। जीव जंतु पशु पक्षी वो जो है हम लोगों को सहयोग करते हैं, ये जो स्वस्थ हवा को जो ले पा रहे हो उन्हीं की बदौलत हैं। और हम लोग इतनी अत्याचार हैं कि उनके ऊपर ही अत्याचार को करते हैं, जो हमें सहयोग को करते हैं उन्हीं के ऊपर अत्याचार। मछलियाँ गंदी पानी को साफ़ करते हैं, मुर्गियाँ गंदी गंदी वस्तु को साफ़ करते हैं। कहीं ना कहीं ये जो भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, ये मानवों को सुरक्षित के लिए ही बनाया गया है, परंतु ये जो मानव है अज्ञानतापूर्वक उनके ऊपर अत्याचार को करते हैं। अपनी जीवा को संतुष्ट करने के लिए, अपनी मन को खुश करने के लिए बेचारे निर्दोष के ऊपर जो हमें सहयोग को करते हैं उन्हीं को मार के खा जाते हैं, जिनकी बदौलत से हम सही जीवन को जी रहे हैं, जिनकी बदौलत से ये स्वस्थ हवा को ले पा रहे हैं, उन्हीं के ऊपर ऐसी ऐसी कुकर्म कर्म। जब हमें भगवान पूरे जीवन का हिसाब को लेंगे तो हम क्या जवाब को देंगे? हम जब मंदिर को जाते हैं वहाँ पर क्या प्रार्थना को करते हैं, क्या कह पाएंगे, क्या प्रार्थना को करूँगा? मेरे को रहते हुए ये जीव जंतु की हत्याएं, निर्दोष की हत्याएं, जिनको पूजित गौ माता की हत्याएं, किस मुख को लेकर भगवान के सम्मुख जाएंगे? व्यक्ति को अपने आप को ही पूछना चाहिए कि हम तो मंदिर को जाते हैं, परंतु किस मुख को लेकर जाते हैं, क्या प्रार्थना को करते हैं, क्या प्रार्थना को कर पाएंगे? इनकी प्रार्थना ही निजी स्वार्थी होती है, अपनी इच्छा की, तभी ये जाकर सफल हो पाते हैं। जिस दिन ईमानदारी के साथ, मानवता के साथ प्रार्थना को करेंगे ना, तो वही पुकार आएंगे, जो भी हो रहा है वो सब गलत हो रहा है। इतनी सनातनी को रोते हुए पर भी गौ माता की हत्याएं और कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। जीव जंतु पशु पक्षी को काट काट कर खा रहे हैं, जिनकी मांस नोच नोच कर ये मानव खा रहे हैं। मुझे तो यही प्रतीत हो रहा है कि ये मानव नहीं हो सकते हैं, ये सभी का सभी जानवर ही है। एक कभी अपने आप को
यो भी नहीं पूछता है हम जो भी कर रहे हैं क्या वो उचित है, क्या वो सही है, कभी नहीं पूछता। आपको आवाज़ को लगाती है मत काटो मत काटो, ये अपराध है, ये पाप की श्रेणी में आती है, ये बेचारे के ऊपर अत्याचार को मत करो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जिस वक्त ये व्यक्ति अपने आप को पूछना शुरू कर देंगे, ये भारतीय संस्कृति उज्जवल ज्योतिष प्रकाश के में हो गए, खिलता हुआ ये भारत दिखाई को पड़ेंगे। माहौल चेंज ये जो आप देख रहे हो छोटी छोटी कपड़ियाँ आजकल की बच्चे पहनकर घूम रही है बाज़ारों में, शॉपिंगों में और पार्किंग में। एक किनकी कारण, किस गलतियों के कारण, छोटी सी है, बस वही अपराधों के कारण इसने जीव जंतु पशु पक्षी को खाया, उनकी मांस को नोच कर खाया। तो अब इनकी मांस भी तो दिखाई को देनी चाहिए ना कि ये जो व्यक्ति है सबसे बड़े अपराधी है, इन्हें तो नंगा ही रहना चाहिए। एक ना एक दिन ये नंगा को हो भी जाएंगे। जो व्यक्ति जीव जंतु पशु पक्षी को खाते हैं ना, वो एक ना एक दिन नंगा को ही होंगे। कपड़े तो धीरे धीरे छोटे होते हुए तो जा रहे हैं, चेंज को होते हुए जा रहे हैं। दिन पे दिन प्रतिदिन छोटी होती हुई जा रही है ना, घटता हुआ जा रहा है। ये माहौल बहुत ही विशुद्ध होते हुए जा रहा है, इनको रोकना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो इनको बिगाड़ रहा है सिर्फ वही भुगतेंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। इनकी चक्करों में अच्छे व्यक्ति भी घुसेटे जाएगा, उनको ऊपर भी पठार को हो गए। अब कोई वायरस को आता है, बीमारी को आता है, ऐसा थोड़ी है जिसने उनको फैलाया उन्हीं को वो वायरस फैलाया किसी एक व्यक्ति ने, और वो फैलाने का परिणाम सभी को भुगतना पड़ जाते हैं। देशवासियों को, अन्य देशवासियों को भी वायरस फैलाया किसी और ने और भुगतना सभी को पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उनको रोका नहीं। जीव जंतु पशु पक्षी क्या हैं, ये पाखंडियों को, अज्ञाताओं को कुछ भी पता नहीं है। ये जीव जंतु पशु पक्षी हमारी बॉडीगार्ड है। जिस प्रकार से देखते हो ना बड़े बड़े दिग्गज के पीछे बॉडीगार्ड, अगर वो बॉडीगार्ड को हटा दिया जाएगा तो जो वो व्यक्ति है ना दिग्गज, ख़त्म। उसी प्रकार से अगर ये बॉडीगार्ड को हटा दिया जाएगा तो फिर हमें प्रकृति जो है वो हमें नरकों में ठेल देंगे। ये जो प्रकृति का प्रकोप है ना बहुत ही भयंकर है। इनकी प्रकोपों को सहन करने की क्षमता किसी में नहीं है। तो प्रकृति को प्रकोप देखने के लिए चाहते हो तो फिर तैयार हो जाओ भुगतने के लिए। अगर प्रकृति के प्रकोपों से बचना है
तो ये बॉडीगार्ड को ख़त्म मत करो, ये बॉडीगार्ड के ऊपर अत्याचार को करना बंद करो। अगर ये बॉडीगार्ड ही नहीं रहेंगे तो फिर हम सुरक्षित कैसे रहेंगे, स्वस्थ हवा कैसे ले पाएंगे? बदबूदार हवा को लेंगे तो क्या होगे, वो ऑक्सीजन जो बदबूदार हो गए फिर तो मारे जाएंगे, एक से एक बीमारी को फैलेंगे शरीरों में। जल्द से जल्द ही बीमारियों से लूझ जाऊंगा, जल्द से जल्द ही व्यक्ति मारे जाएंगे बीमारियों से। जो ही बीमारियों से लूझेंगे तो ही मारे जाएंगे, वो मर जाएंगे निकम्मे, अधिक दिनों वो टिक नहीं पाएंगे। ये जो जीव जंतु पशु पक्षी हैं ये व्यक्ति के लिए बॉडीगार्ड हैं, ये मानवों को सुरक्षित प्रदान को करते हैं। ये जो वृक्ष हैं, पौधे हैं, जीव हैं, जंतु हैं, जल हैं, हवा हैं, जो भी हैं ये प्रकृति में मानव को सहयोग ही पहुंचाने के लिए। अगर ये मानव उनको साथ छेड़खानी को करेंगे तो फिर वो अपना प्रकोप तो दिखाएगा ही दिखाएगा। अगर प्रकृति ने अपना प्रकोप को दिखा दिया तो फिर उनसे बचना, कई को जान लेकर ही छोड़ेंगे वो। जब उनको प्रकोप उठ गया, अगर वो खिलखिला गया, गुस्से में आ गया, तो कई व्यक्ति उनकी प्रकोपों में जाएगा ही जाएगा।